क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चे। ऑन मार्च 31st 2017, March 31st 2017, after the close of accounts, the capital of Mountain, Hill and Rock stood in the books of the firm at rupees 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh rupees respectively. बच्चे 31 मार्च 2017 को अकाउंट बुक्स क्लोज हो जाने के बाद आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं। हिल जो कि पार्टनर है, माउंटेन जिसका दिया हुआ है 4 लाख जो कि पार्टनर है, हिल जो दूसरा पार्टनर है उसका कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख रुपीज, और रॉक जो थर्ड पार्टनर है इसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है आपको 2 लाख रुपीज। ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं 31 मार्च 2017 को, 31 मार्च 2017 को। ओके, 31 मार्च 2017 को आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं जो कि अकाउंट्स क्लोज हो जाने के बाद हैं। अकाउंट्स क्लोज हो जाने के बाद यानी अकाउंट्स कौन से अकाउंटिंग ईयर का क्लोज हो चुका है? 16-17 के अकाउंट्स बन जाने के बाद, 16-17 के अकाउंट बन जाने के बाद आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रुपीज। ये बच्चे क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस। क्या है बच्चे? ये क्लोजिंग बैलेंस। Subsequently, it was discovered that the interest on capital at the rate of 10% per annum had been omitted। और बच्चे इसके पश्चात इन्होंने देखा, डिस्कवर्ड किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि अलाउड करना था 10% पर एनम की रेट से हैड बीन ओमिटेड, छूट गया। अकाउंट्स क्लोज हो गए और अकाउंट में अकाउंटिंग नहीं हुई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि अलाउड करना था पार्टनर्स को, जो कि अलाउड ही नहीं हुआ और अकाउंट बुक्स हो गई क्लोज। द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड रुपीज 1,50,000 एंड द पार्टनर्स ड्रॉइंग्स हैड बीन माउंटेन 2 लाख रुपीज, 20,000 रुपीज, हिल 15,000 रुपीज और रॉक 10,000 रुपीज। बच्चे प्रॉफिट उस ईयर का है 1,50,000 और पार्टनर्स की ड्राइंग्स हैं 20,000, 15,000, 10,000 रुपीज। आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चे जरा हमें बताएंगे आप, ये कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, माउंटेन का 4 लाख, हिल का 3 लाख और रॉक का 2 लाख रुपए। ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। यस। तो बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड लिखते हैं? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? क्लोजिंग बैलेंस जोर से बोलो। डेबिट साइड लिखते हैं कि नहीं? सबसे एंड में टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है ना? अच्छा बच्चे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है पार्टनर्स के बीच में 1,50,000, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में लिखा गया कि क्रेडिट में? प्रॉफिट्स में शेयर कहां लिखे जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? क्रेडिट साइड में। यस। और बच्चे पार्टनर्स की ड्राइंग्स, माउंटेन का 20,000, हिल का 15,000 और रॉक का 10,000, ये कहां लिखा गया होगा? डेबिट साइड में। यस, डेबिट साइड में। और यहां पे मिसिंग क्या है? ओपनिंग बैलेंस। क्या मिसिंग है बच्चे? किस चीज का? कैपिटल का। कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं पता है। यस। तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करते हैं ओपनिंग कैपिटल पर। किस पर बच्चे? ओपनिंग कैपिटल पर। ठीक है। तो यहां पर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बच्चे आप यहां पे तैयार करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस सर पूछ तो रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप बना रहे हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे यहां पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। यस।
तो बच्चे आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस तरह का फॉर्मेट होता है, ये टी शेप में फॉर्मेट होता है। यस, होता है ना टी शेप में फॉर्मेट, ये बनी टी। यस, और बच्चे इसकी जो लेफ्ट साइड है वो है डेबिट साइड, और राइट साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड। फर्स्ट जो कॉलम है वो है डेट, सेकंड पर्टिकुलर, और जितने पार्टनर होते हैं उनके नाम से क्या बनाते हैं आप, अलग अलग अमाउंट के कॉलम। तो यहां पे कितने पार्टनर हैं, यहां पे हैं बच्चे 3 पार्टनर्स, तो कितने कॉलम बनेंगे, 3 कॉलम। सेम क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर, और तीनों पार्टनर्स के अलग अलग कॉलम बनाएंगे आप। सामने देखो बेटा, सामने तो बातें समझ में आएंगी। डेट, ये तुमको प्रॉपर फॉर्मेट में सब कुछ हेडिंग वगैरह लिख के दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, समझ लो इसका मतलब, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हें बार बार करना है, तभी तुम एग्जाम में करके आओगे, नहीं तो एग्जाम में करके नहीं आ पाओगे। ठीक है, माउंटेन, हिल, बातचीत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चे, एंड रॉक, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। शुरुआत कैसे करते हैं, ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस पता नहीं है, गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, क्लोजिंग बैलेंस। गिवन क्या है बच्चे, क्लोजिंग बैलेंस, और आपको शुरुआत किससे करनी होती है, ओपनिंग बैलेंस से। चलिए, तो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ तो क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं, लिख लें, चलो लिखते हैं बच्चे। 2017 सबसे एंड में लिखा जाता है क्लोजिंग बैलेंस, पता है कहाँ लिखा जाता है, सबसे एंड में। मार्च 31 टू बैलेंस, वैसे ही टिका दो बच्चे, बैलेंस कैरी डाउन। बच्चे बैलेंस दिया हुआ है 4 लाख रुपीज, 3 लाख, और बच्चे 2 लाख रुपीज। तो बच्चे अपन ने क्या लिखा, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन। यस, तो ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो वो कैलकुलेट करते हैं अपन ओपनिंग कैपिटल पर। ओपनिंग कैपिटल कहां लिखते हैं बच्चे, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में 2016 अप्रैल 1 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो आपको गिवन नहीं है, लेकिन इसको छोड़कर बाकी सारी चीजें गिवन है, इसको छोड़कर बाकी सारी चीजें गिवन है। ठीक है ना, घर पे 4 सब्जियां बनी हुई हैं, 3 सब्जियों के नाम तुम्हें पता, चारों सब्जियों के नाम पता है, बोलो। 3 थाली में रखी हुई है तो बोल सकते हो ना कौन सी रह गई, तो ऐसे ही यहाँ पे सिस्टम है। 4 आइटम है, 4 में से तुम्हें 3 पता है, एक पता नहीं, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा, वो क्या होगा, डिफरेंस, जो दिख नहीं रहा है वो चीज। चलिए देखते हैं बच्चे, 2017 मार्च 31, सर मार्च 31 क्यों, क्योंकि बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर कब होता है, 31 मार्च को। यस, कब ट्रांसफर होता है, 31 मार्च को। अब प्रॉफिट की अमाउंट दी हुई है 1,50,000, जो कि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं गया। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया हो तो वो क्या होता है, इक्वल। यस, तो 1,50,000 को इक्वली शेयर कर देंगे तीनों पार्टनर्स के बीच में, तो 50,000 तो माउंट का शेयर होगा, यानी कि माउंटेन का शेयर होगा, और हिल का शेयर होगा 50,000, रॉक का भी शेयर होगा 50,000। ये बात भी सबको समझ में आई, बोलो बेटा, ये बात सभी को क्लियर, कोई दिक्कत, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड हुआ ही नहीं है,
जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं हुआ है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स के बीच में बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउड किए। चलिए बच्चे, और आपको क्या पता है? आपको पता है ड्राइंग्स, पता है ड्राइंग्स, और वो भी अकाउंटिंग ईयर के एंड में ट्रांसफर होती है कैपिटल अकाउंट में। तो लिखेंगे डेबिट साइड में टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स आपको गिवन है बच्चे 20,000 माउंट का यानी कि माउंटेन का, और 15,000 हिल का, और रॉक का कितना है 10,000। ये भी बात क्लियर? अब बताओ बेटा जी, यहां पे तुम्हें कौन सी साइड स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है? जोर से बोलो, दिख रही होगा तो। कौन सी साइड? डेबिट साइड, क्योंकि यहाँ पे तीन चीजें तो हमें पता है, चौथी चीज मिसिंग है। तो चौथी चीज कैसे पता करेंगे? जो साइड कंप्लीट है उसमें से वीक साइड का डिफरेंस कर दो तो ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा कि क्या मिसिंग है। तो क्या मिसिंग है? देखो माउंट के कॉलम में, माउंट के कॉलम का डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 4,20,000। यस, 4,20,000, जिसमें से माइनस कर देंगे 50,000, तो डिफरेंस आएगा बच्चे 3,70,000। 3,70,000। ये क्या है 3,70,000? ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन को चार्ज करना है किस पर? ओपनिंग कैपिटल पर। आ गई ओपनिंग कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? ऐसे अपन जब कैलकुलेट करते हैं तो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना। और देखो बेटा जी 3,15,000, हेलो 3,15,000, 3,15,000 में से माइनस करेंगे 50,000, ओपनिंग बैलेंस होगा 2,65,000। ये भी क्लियर, ठीक है ना। इसके बाद बच्चे 10,000 और प्लस 2,10,000, और 2,10,000 में से माइनस कर देंगे 50,000, डिफरेंस बनेगा 1,60,000। ये आ गए ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना। और आप ऐसे भी सीख सकते हो, आपको कौन सी साइड कंप्लीट पता है? डेबिट साइड। तो डेबिट के दोनों आइटम प्लस कर लो और प्रॉफिट को क्या कर दो? माइनस, यानी क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स और माइनस प्रॉफिट माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। फॉर्मूला बना के भी निकाल सकते हो। क्या निकाल के? फॉर्मूले से भी। फॉर्मूला क्या बना? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स और माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के भी पता कर सकते हो। क्या? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल। यहां तक क्लियर सभी को? अब अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और सेकंड पॉइंट इस क्वेश्चन का, कैलकुलेशन ऑफ, बेटा बात नहीं करो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पीछे सबको दिखाई दे रहा है? एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, आपको दोबारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। रेट क्या है? 10% पर एनम। फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? इन्वेस्टेड कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, इन्वेस्टेड कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। क्या बोला? ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ये बात सभी को क्लियर? चलिए तो बच्चे सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं माउंटेन का। बेटा ये एनसीईआरटी बुक है और इस बुक से तुम पिछले 10 नहीं 20 साल का भी तुम्हें अनसॉल्व पेपर मिल जाए, यानी ओल्ड पेपर से मिल जाए प्रीवियस ईयर के। इस बुक के बाहर कभी भी पेपर नहीं जाता है, ठीक है। और 2015 के बाद जब आपके बोर्ड ने ही बोल दिया कि आपकी बुक कौन सी होगी? एनसीईआरटी, तो तुम प्राइवेट बुक से क्यों पढ़ोगे? ठीक है ना। दूसरी चीज, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सब में बुक जो फ्री में मिलती है वो कौन सी मिलती है? एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी बुक में क्या है बच्चे कि टीचर कराते नहीं है, क्योंकि ये सीबीएसई स्टैंडर्ड की बुक होती है। कैसी स्टैंडर्ड की बुक होती है? सीबीएसई में चलती है। हाँ चलती है सीबी, और सीबीएसई में हम पढ़ाते नहीं है क्योंकि इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन कम होते हैं। क्या होते हैं? और तुम लोगों को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तुम लोग सही लॉजिक सीख जाओ, क्योंकि आगे तुम जो भी एडवांस स्टडी करोगे तभी कर पाओगे जब अच्छी बुक से पढ़ोगे। और बाकी मार्केट में जो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक आती हैं वो बस एक तरह से कुंजियों का काम करती हैं, गाइडों का काम करते हैं, नाम ही लेंगे किसी भी बुक का, पब्लिकेशन का।
लेकिन जब तो मैंने यूट्यूब पे सर्च कर लो एनसीईआरटी के बारे में कितना बोला गया। आगे तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे तो भी तुम्हें कौन सी बुक चाहिए? एनसीईआरटी चाहिए। और तो भी तुम प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स के चक्कर में पड़े हुए। और ये फर्स्ट टाइम मौका तुम्ही को मिला है, तुम्ही से हमने स्टार्टिंग की है किस चीज की? एनसीईआरटी की। पहले हम भी प्राइवेट पब्लिकेशन ही पढ़ा रहे थे, लेकिन इस साल हमने देखा बच्चों को अच्छा देना है, तो अच्छा देना है तो हमने एनसीईआरटी स्टार्ट की। और तुम देख लेना इसके सारे क्वेश्चन देखते हो, स्टैंडर्ड देखते जाओ तुम, अलग ही स्टैंडर्ड है इसको। चलिए माउंटेन, माउंटेन की ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट की थी बच्चे, बताओ क्या है ओपनिंग कैपिटल, जोर से बोलो। 3,70,000। देखो बैच में एक्टिव रहो, एक्टिव का मतलब ये नहीं है कि बैच में फालतू बातें करो आपस में एक दूसरे से, क्वेश्चन की तरह रहो। जब पूछे तो जोर से बोल दो क्या है। तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्डिंग में नहीं जाएगी, यहां तक तुम्हारी आवाज आती ही नहीं है इस माइक तक, हमारी आवाज जाती है। तुमने देखा होगा तुम शोर करते रहते हो तो भी रिकॉर्डिंग में तुम लोगों की आवाज नहीं होती, होती ही नहीं, वो सिस्टम है। चलो सिस्टम एलविस वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। 3,70,000 का 10%। तुम बोलते हो सर तो ये सब बातें कर लेते हैं, सर इसलिए बातें कर लेते हैं सर देखते रहते हैं अपने बच्चे के साथ में। माउंटेन हिल, नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, हर जगह की होनी चाहिए, लेकिन क्या गलत है और क्या सही इसमें भेद करना आना चाहिए। नॉलेज हर क्षेत्र में होनी चाहिए और बस इतना आना चाहिए, डिफरेंस करना आना चाहिए। ये तो इसको करने से तुम्हें सही मिलेगा या गलत परिणाम मिलेगा। सही मिले तो करो, गलत मिले तो दूर भाग जाओ उससे। हिल, हिल की बताएं ओपनिंग कैपिटल, आवाज तो भी नहीं आई। हाँ? हम तुमको भेजना चाह रहे हैं वहां पे, भागवत कथा स्टार्ट हो रही है, वहां पे बोलेंगे वो महाराज जी की जय श्री कृष्णा और जय राधा कृष्ण और जय श्री राम, तुम आवाज ही नहीं, भिंड वाले फुक चुप बैठे हैं, एक आध आगे चिल्ला देंगे। आवाज आनी चाहिए, बुलंद आवाज आनी चाहिए। कितनी है? 2 लाख। अच्छा इसलिए नहीं बोल रहे तो ये आवाज नहीं रिकॉर्ड होती इसलिए, मतलब तुम्हें 2 से 10/100, 26,500। यस, जितना देखोगे गौर से, जितना बोलोगे, जितना सुनोगे, उतना ही तुम अच्छे से तैयार हो जाओगे। चलिए आगे देखिए। रॉक, रॉक की कितनी आई थी बच्चे? 1,60,000, 1,60,000। और 1,60,000 का 10% 16,000। बोलो बच्चे क्वेश्चन समझ में आया? अरे सर एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, छोड़ो सर इसको। प्राइवेट पब्लिकेशन, परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन, ये ठीक है सर, बाद में देखेंगे परीक्षा टाइम पे। अब देखो बेटा नया क्वेश्चन तुम्हारे सामने, नए टाइप का, जिसमें क्या दिख रहा है तुमको? बैलेंस शीट। क्या दिख रही है तुम्हें? अभी तक कोई क्वेश्चन आया इस टाइप का? नहीं आया। अब ये देखिए क्वेश्चन बैलेंस शीट का, देखिए सामने बच्चे। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ महादेव मार्च 31, 2020। क्या हो गया? हाँ सोमवार है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट, और आपको ये बैलेंस शीट किसकी दी गई है? पार्टनर के नाम क्या है? नीलकंठ और महादेव, ठीक है, 2 पार्टनर है। तुम तो कर चुके ये वाला क्वेश्चन, सीबीएसई वाली बुक में भी था, टीएस ग्रेवाल में। और बच्चे ये बैलेंस शीट जो दी गई है वो 31 मार्च 2020 को दी गई है, यानी इसके अंदर जो दिया गया है वो कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग बैलेंस पर, ठीक है ना। ये डेट समझ में आ रही है? 31 मार्च का मतलब क्लोजिंग डेट और 1 अप्रैल का मतलब ओपनिंग डेट। यस। अब देखो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पढ़ो, तो लायबिलिटी साइड में फर्स्ट आइटम क्या है? नीलकंठ कैपिटल, उसके बाद महादेव कैपिटल, उसके बाद नीलकंठ करंट अकाउंट, उसके बाद महादेव करंट अकाउंट। तो तुम्हें देखा कि यहाँ पे तो कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट दिए गए हैं बैलेंसेस। तो बच्चे इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का मेथड कौन सा है? फिक्स्ड। और जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होता है तो बच्चे यदि किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नहीं किया है तो जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का, वही उसका क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। वही उसका क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना। और बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तुम्हें 8 लाख रुपीज। कहां पे दिख रहा है तुम्हें? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। और ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिख रहा है तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो कहां ट्रांसफर हो जाता? करंट अकाउंट में। कहां ट्रांसफर होता? लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, इसलिए आपको कहां दिखाई दे रहा है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। और एसेट साइड में गिवन है सन्ड्री एसेट्स,
ये बातें समझ में आ गई। अब देखो नीचे, ड्यूरिंग द ईयर महादेव ने ड्राइंग किया है बच्चे 30,000 रुपीज का। सर महादेव को भी जरूरत पड़ गई ड्राइंग की। अरे उनके भी तो बच्चे हैं। कौन? और कार्तिक, उनकी भी ट्यूशन फीस जमा करनी है। तो कितने लगे? 30,000 रुपए। तो घर पे ले गए वो 30,000 रुपए निकाल के। चलो एक, प्रॉफिट ड्यूरिंग 2016-17, प्रॉफिट ड्यूरिंग 2016-17 प्रॉफिट हुआ था 10 लाख रुपए का। यस। और तुमको प्रॉफिट दिखाई कितना दे रहा है ऊपर? तो बच्चे प्रॉफिट 2 लाख रुपए कहां उड़ गया? बच्चे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट में। यदि करंट अकाउंट नहीं होता तो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता? कैपिटल अकाउंट में। लेकिन यहां पे कौन सा मेथड है? फिक्स। तो कहां ट्रांसफर हुआ? करंट अकाउंट में। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 के लिए। तो बच्चे यहां पर तो आपके सामने जो भी कैपिटल दिखाई दे रही है वो तो ओपनिंग कैपिटल ही है, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल में डिफरेंस नहीं होता है जब कैपिटल फिक्स होती है। और कब होता है डिफरेंस? जब पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं और ड्रॉइंग्स करते हैं आउट ऑफ कैपिटल। और ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ हुआ नहीं है, ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं हुआ। तो बच्चे जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल है। मम्मी तुम्हारी एक ही टाइम खाना बनाती हैं, सुबह बना के रख देती हैं और नौकरी पे चली जाती हैं। सुबह बनाई उन्होंने दाल और आलू की सब्जी सूखी, और रोटी बना दी उन्होंने, और शाम के लिए 10-12 पराठे सेक के रख गई। बोलो, शाम को उन्होंने खाना बनाया नहीं, तो शाम को भी खाने को क्या मिलेगा? दाल आलू की सब्जी और पराठे या रोटी जो भी है। बोलो, अगर दोपहर में आती आलू बड़ा बनाती कुछ बनाती तो शाम के वो ऐड हो जाते। यस। बोलो, या आलू की सब्जी पूरी पैक कर ले जाती कहां पे? लंच बॉक्स में, तो क्या रह जाती? सिर्फ दाल। तो चेंज कब होती चीजें? जब एडिशनल चीजें बनती और जो बनी हुई थी उसमें से कुछ पूरी खत्म कर दी जाती। तो ऐसे ही यहां पे है। ए भूख लगने लगी पीछे, समझ में आया? तो यहां तो ना तो कुछ ऐड हुआ है और ना ही कुछ लेस हुआ है। तो जो शाम को है वही क्या था? सुबह। जो सुबह था वही कब था? शाम को। तो ऐसा ही यहां पे है, क्योंकि यहां पे कैपिटल क्या है? फिक्स्ड। और फिक्स कैपिटल होने पर कैपिटल चेंज कब होती है? जब एडिशनल कैपिटल होती है और जब ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती है। ना तो एडिशनल कैपिटल है और ना ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो जो सुबह खाने में था वही शाम को खाने में मिलेगा। बात क्लियर? चलो तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कंपल्सरी है लिखना ये सारी चीजें। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। और फॉर्मूला क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। चलिए बच्चे, तो बताएं नीलकंठ की कैपिटल क्या है? अरे जोर से बोलो। और महादेव की कैपिटल भी क्या है? चलिए देखिए, नीलकंठ 10 लाख रुपीज पर कैलकुलेट करेंगे बच्चे 5% से। 5% से यो की होगा 50,000। बहुत सुंदर। और महादेव 10 लाख रुपीज पर 5%, 50,000। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हो गया? और क्या? और क्या कुछ और होगा उसमें? हो गया खत्म। ऋषि इज अ पार्टनर इन अ फर्म। द ऋषि को ही पार्टनर बनाया। उतार लाए अपन कहां से ऋषि को? कहां से? कैलाश पर्वत से। ही withdrew the following amount during the year ended March 31st 2020। और बच्चे उसने विड्रॉ किया है
आउट ऑफ प्रॉफिट उसने ड्रॉइंग्स किया है बच्चे 31 मार्च को एंड होने वाले अकाउंटिंग ईयर में। ड्रॉइंग्स किया है उसने कब? 31 मार्च 2020 को एंड होने वाले अकाउंटिंग ईयर में। यस बच्चे, मई 1 को उसने विड्रॉ किया था 12,000। उसके बाद जुलाई 31 को उसने ड्रॉइंग किया 6,000। कौन ने? ऋषि नहीं। जरूरत पड़ी तो मई 1 को ले गए कितने बिजनेस से? 12,000 रुपए उठा के। जुलाई 31 को कितना ले गए? 6,000 रुपए ले गए। और देखो सर ये चीजें नहीं पढ़ेंगे, अरे ये तो पेज नंबर वगैरह है, ठीक है, नहीं सोचो 42 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म ये पढ़े। सितंबर 30 2019 फिर जरूरत पड़ी पैसे की घर खर्च के लिए तो फिर ले गए 30 सितंबर 2019 को कितना? 9,000। और फिर नवंबर 30 को फिर विड्रॉ करके ले गए कितना? 12,000। फिर जनवरी 1 2020 को, अरे सर 19 के बाद 20 क्यों आ गया? अरे साल बदल गई। लड़का बोला पीछे साल बदल गई, बिल्कुल बदल गई। 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ तो एंड होगा 31 मार्च को, तो दिसंबर तक 19 और दिसंबर के बाद 20, तो जनवरी 1 2020 को 8,000। बोलो बेटा। और मार्च 31 2020 को 7,000। ये बात समझ में आई सबको? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो रेट है वो है 9% पर एनम जो चार्ज करना है आपको, और कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले समझो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या। तुमको कई बार मैं बता चुका हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए होता है इनकम, और पार्टनर के कैपिटल होती है इससे डिक्रीज। पार्टनर्स की कैपिटल से होती है डिक्रीज और फर्म को होती है इससे इनकम, क्योंकि फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाता है और पार्टनर की कैपिटल घट जाती है। किससे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में, और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट साइड में। ये बात खत्म। अब बच्चे तुम यहां पे देख रहे हो कि सर अलग अलग अमाउंट, अलग अलग तारीख, कभी महीने का पहला दिन तो कभी महीने का आखिरी दिन, इंटरवल भी सेम नहीं है। बोलो बेटा, अलग अलग डेट पे अलग अलग समय पे विड्रॉ किया गया है क्या चीज? अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स। तो बच्चे इस कंडीशन में आपके पास दो मेथड होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के। एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, दोनों सिखाते हैं तुमको। तो देखो बेटा जी कि सर एक से सीख लें तो काम नहीं चलेगा, दोनों से सीख लो तो क्या दिक्कत है। डेली अगर दाल चावल थोड़ी खाते हो, दाल बदल बदल के खाते हो कि नहीं? चावल कॉमन होता है, अब चावल भी अलग अलग टाइप का हो जाता है। चलो देखो सामने, एक बातचीत नहीं। तो बच्चे यहां पर सबसे पहले हम तुम्हें सिखा रहे हैं सिंपल मेथड से। सिंपल मेथड से तो सर सिंपल मेथड में क्या अपने आप आ जाएगा? अपने आप नहीं आएगा, सिंपल तरीका होता है कैलकुलेट करने का। कैलकुलेशन ऑफ, ये तो सयाना है, जैसे ब्याह में लिखा रहता है ना कार्ड पे सबसे ऊपर, गड़ी साइन ऐसे ही। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ, नहीं बताओगे, 9% पर एनम। जो भी तुम्हें कराया जा रहा है वो सब तुम्हारे क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने है और आंसर भी तुम्हारे सामने है कि नहीं? और इसका फायदा भी मिलता है, मिल रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत? ठीक है, चलो बहुत सुंदर। जबरदस्ती नहीं बुलवा रहे हैं, नहीं बोलो सर आप जबरदस्ती बुलवाते हो। तो सबसे पहला मेथड कौन सा है? सिंपल मेथड। सर हम कैसे करेंगे एग्जाम में जी? हम भी ले जाएं टैबलेट सर? अच्छा घर पे जाके ये डिमांड नहीं कर देना कि सर हम सिंपल मेथड में बच्चे क्या करेंगे। आप सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट ड्राइंग कब की गई है। ए हेलो पीछे, फर्स्ट ड्राइंग कब की गई है? मई 1 2019 को। यस, और हमने लगाया 2। ये क्यों सर? हम देखेंगे हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है। 31 मार्च 31 2000, ठीक है ना? जो हम ड्राइंग करेंगे उस डेट से
अकाउंटिंग ईयर के एंड की डेट तक का पीरियड निकालेंगे, यानी कि मंथ कैलकुलेट करेंगे। बताओ कितने मंथ हुए? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने हुए? 11 महीने हुए, 11 मंथ। कितने मंथ्स? तो पहला इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 12,000 पर 9% से, 11 महीने का। कितने महीने का? 11 महीने का। तो 12,000 इंटू 9% इंटू 11/12, 990। यस, 990। बोलो बेटा, सबको क्लियर है ये वाली बात? अब इसी तरह से अपन को चलते चलना है। अब सेकंड देखो बेटा, कब कर रहे हैं ड्राइंग? जुलाई 31, 2019 को। और 2 के बाद कौन सी डेट लिखनी है? मार्च 31। तुम लोग की आवाज एकदम गायब हो जाती है। बताओ कितने महीने हुए? जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई गिनेंगे पूरा? नहीं गिनेंगे। जुलाई क्या है? 31। तो जुलाई नहीं गिनना, कहां से गिनना चालू करना? अगस्त से। समझ में आया? कशिश, कब से गिनेंगे? अगस्त से, क्योंकि जुलाई हो गई खत्म। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हुए? 8 मंथ। अब बताओ ड्राइंग्स की अमाउंट क्या है? 6,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। और टाइम क्या है बच्चे? तो 6,000 पर 9%, 8 मंथ का इंटरेस्ट बनेगा बच्चे 360। कितना बनेगा? 360। और देखो बेटा, आओ ऊपर, आ गए, चलो। अब देखो बेटा डेट क्या दिखाई दे रही है? डेट सितंबर 30, 2019 टू मार्च 31। सर ये मार्च 31 क्यों नहीं चेंज होती? बार बार आप मार्च 31 ले लेते हो, बताओ। हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या हो रहा है? एंड। वेरी गुड। चलो बताओ बच्चे, यानी हमें एंड वाली डेट को तक देखना है। कौन से महीने से काउंट कर रहे हो? अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हुए? 6। तुम पीछे बात ही कर लो, आगे सब सीखे ले रहे हैं। आगे सब सीखे ले रहे हैं। चलो बच्चे कैलकुलेट करते हैं अमाउंट। 9,000 पर, बोलो, 9%, और 6 मंथ्स का। 9,000 इंटू 9% इंटू 6/12, ये आएगा 405, 405 रुपए। 405 रुपए। बोलो बेटा, क्लियर सभी को? और देखो, अगली ड्राइंग कब कर रहे हैं? देखो नवंबर 30, 2019 टू मार्च 31, 2020। बताओ कितने महीने हुए? कहां से काउंट कर रहे हो? दिसंबर से। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कितना पीरियड का लगाना है? तो 4/12। तो 12,000 पर 9%, 4 मंथ्स का 360। 360। अब देखो नेक्स्ट, जनवरी, जनवरी 1, 2020 टू मार्च 31, 2020। बताओ कितने महीने हुए? जनवरी पूरा, क्योंकि 1 तारीख है। जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ्स?
3 मंथ्स। चलिए कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट कितनी है ड्राइंग्स की? 8000। रेट ऑफ इंटरेस्ट और बच्चे 3 मंथ्स, तो 3/12। तो 8000 पर 9%, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट बनेगा बच्चे 180। 180। और लास्ट ड्राइंग कब की है? मार्च 30, 2020। और कहां तक देखना है अपन को? मार्च 31, 2020। कितने मंथ्स हुए? 0। कितने मंथ्स हुए? और 0 मंथ हुए तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं लगेगा 0 मंथ। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 का तो 0 बन जाएगा सब कुछ, पता है? 0 का मल्टीप्लाई जिसके साथ हो जाता है वो क्या बन जाता है? 0। तुम सोच रहे थे 0 बनने की, बन गए क्या? 0। अब बच्चे टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बताओ पहली वाली का इंटरेस्ट कितना था? 990। 990। ए पीछे निकला जा रहा है पूरा क्वेश्चन, बैठे रह जाओगे पे। 360 प्लस, वेरी गुड, 405। ऐसे ही याद रखना, 405। इसके बाद 100। वेरी गुड। अब इन सबको प्लस करो। 990। अच्छा 0 भी लिखना है, लो 0। अब अच्छे लग रहे हो। 990 प्लस 360 प्लस 405 प्लस 360 और प्लस 180, टोटल हुआ 2295। बोलो बेटा, ये कौन सा मेथड था? सिंपल मेथड। एक नाम का सिंपल था, लेबर बहुत लग गई, लेबर बहुत लगी। और तुम लोगों डिजिटाइज में 5G के बताइए कौन सा 5G में चल रहे हो हैं, तो तुम्हें चाहिए क्या? ऐसा मेथड जिससे इजीली कैलकुलेशन हो जाए, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? तो नेक्स्ट मेथड है प्रोडक्ट मेथड। बेटा शांत हो जाओ, सामने देख लो, एग्जाम में ये आता है, कई बार आया है एग्जाम में। अब एक काम करेंगे, अगली साल से, इस साल तो नहीं कर पाए, अगली साल से क्या करेंगे, ये भी लिख लिया करेंगे ये कब कब पूछा गया है, ये कब कब पूछा गया है। तो ऐसे विश्वास तो नहीं होगा? बच्चे बोले पूरा विश्वास है सर। प्रोडक्ट मेथड एक, देखिए सामने बच्चे प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में आप एक टेबल बनाएंगे कि सर ये कारपेंटर वाले काम तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, तो भी तुम्हें करने पड़ेंगे। क्या बनाएंगे आप? एक टेबल, ठीक है। आप टेबल बना रहे हैं, टेबल में होते हैं 4 पैर, और यहां पे पैर में तो कोई दिखाई नहीं, सतह दिखाई दे रही है। पहला कॉलम डेट, ठीक है, पहला कॉलम डेट। दूसरा कॉलम ड्राइंग्स, दूसरा कॉलम ड्राइंग्स। तीसरा कॉलम पीरियड यानी मंथ्स, और अगला कॉलम प्रोडक्ट। तो अगला कॉलम तो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा अपने आप। अब वन टाइटल नाम दे देते हैं इन कॉलम को। चलो पहला कॉलम क्या बताया हमने तुम्हें? डेट, तो लिखेंगे डेट। सेकंड कॉलम ड्राइंग्स, दिख रहा है पीछे? नहीं बाद में बोलो सर दिखाई नहीं दिया था हमें इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। मिस्टर सौर्य, हाँ। पीरियड, और ये पीरियड काय में लिखेंगे? मंथ्स में। किस में लिखेंगे? मंथ्स में। आप तो हाल कर देते हो, दे दो शिफ्ट सर। मंथ, यस। तो ये टीचर्स के लिए इसमें टूल्स होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि टीचर जब कर रहा होता है तो उसको ध्यान आता है बाद में कोई चीज और लिख देनी चाहिए, है ना। तो इसलिए इसमें ये टूल्स पहले से ही होते हैं कि क्या लिखना चाहिए और क्या छूट गया तो वो भी ऐड कैसे करें। और अगला है बच्चे कि सर यहाँ करेंसी सिंबल नहीं बनेगा। अरे भैया मंथ है ना, मंथ रुपया में थोड़ी होते। और इसके बाद प्रोडक्ट्स,
तुम नहीं मानोगे, पूरी दुनिया मानेगी, तुम नहीं मानोगे। ठीक है, चलो देखो बच्चे, बताओ पहली ड्राइंग की डेट क्या थी? बताओ बेटा। मई 1 2000। और ड्राइंग की अमाउंट क्या थी? ड्राइंग की अमाउंट क्या थी? अच्छा, 12,000। और बच्चे पीरियड यानी मंथ कैलकुलेट करने के लिए 1 मई से काउंट करो 31 मार्च। कितने महीने हुए थे? 11 महीने। और बच्चे प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, हिंदी पढ़ा होगा तुमने। गुणा कर दो किसका? ड्राइंग का। किसमें? पीरियड में। तो जो प्रोडक्ट आएगा वो लिख दो। तो 12,000 × 11, ये कितना बन गया? 1,32,000। बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गई सबको? सबको क्लियर? अगली ड्राइंग कब की गई है? जुलाई 31, 2019। और अमाउंट कितना है बच्चे? 6,000। काउंट करो जुलाई 31 से। पक्का? तो लिख दें 8 मंथ्स। और 6,000 इंटू 8, 48,000। 48,000 क्लियर सभी को? 48,000। और अगली ड्राइंग कब की गई? सितंबर 30, 2019। कितने की गई? और कितना मंथ बना बच्चे? 6 मंथ। आवाज कैसे डाउन हो गई? 6 मंथ। 9,000 इंटू 6। गोलू कह रहा है हो क्या रहा है ये? 50। क्यों गोलू? 54,000। 54,000। अगली ड्राइंग। अच्छा, नवंबर 30, 2019। ऐसी आवाज भी नहीं बोलो। 12,000। सभ्यता के साथ रहो बेटा, सभ्यता के साथ बोलो ढंग से, नहीं तो आई हिंदी हो जाएगी ढंग की। बताओ कितना पीरियड हुआ बच्चे? तो 12,000 इंटू 4, 40। और बच्चे इसके बाद जनवरी 1, 2020। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, पीरियड बच्चे 20। बोलो यहां तक बातें सबको समझ में आई? लास्ट ड्राइंग मार्च 31, 2020। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 7,000। और तो क्या आएगा? प्रोडक्ट 0। बोलो यहां तक बात सबको समझ में आई? ठीक है, अब देखो बच्चे, आपको करना है टोटल प्रोडक्ट का। किसका टोटल करना है? प्रोडक्ट का। चलो प्रोडक्ट का टोटल करते हैं। 1,32,000, 48,000, 54,000, 48 एंड 24 और प्लस 0, यह आएगा 3,06,000। 3,06,000। यस। अब यहां पर आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट्स इनटू रेट अपॉन 100, रेट अपॉन और इनटू 1/12। ये कौन से मेथड में यूज करोगे? प्रोडक्ट मेथड में। फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। तो बच्चे टोटल प्रोडक्ट क्या था और रेट कितनी थी और इनटू 1/12। देखिए
3,06,000 इंटू 9/100/12, ये आएगा आपका 2,295। बोलो बेटा, ऊपर भी कितना आया 295, और इस मेथड से करोगे तो भी कितना आएगा 2,295। यहां तक बात सबको क्लियर?